अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी कि ये जो फुट है, बिटवीन द मेंटल एंड वेसल मास एक कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, जो कि स्पंजी लेयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि टेनेडियम। टेनेडियम का मैंने अभी भी बताया था, फेदर गिल्स होती हैं। और समटाइम्स इसके अंदर सबसे पहले, इवन एवोल्यूशन से पहले, जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे या मॉलस्कन्स थे, उनके अंदर ना हर ऑर्गन के पेयर्स मौजूद होते थे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पेयर, एक फेदर गिल बनाया था, तो इट मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होते थे, दो दो पेयर्स थे। ठीक है ना, मतलब दो दो हर ऑर्गन का जो है ना पार्ट मौजूद होते थे। ठीक है, उसके अलावा फुट कंटेंट सीलिया एंड सम रिलीजेस म्यूकस, वही बात जो मैंने अभी भी बताई थी। फुट इज एडवांस्ड इन सेफलापोड, उनके अंदर एडवांस्ड होता है टेंटिकल्स, और जो है इस्तेमाल होते हैं जेट प्रोपल्जन के अंदर। सम मॉलस्कस फुट हेल्प इन ब्रोइंग, ब्रोइंग में जो जो है ना उसके अंदर हेल्प आउट करती है, जैसे कि बायवेल्व्स हैं। ठीक है, सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल क्लास है ये, और इनके स्पेशीज भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत वैरायटीज हैं इनके अंदर। सम पॉजिटिव साइफॉन, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा होता है। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रही थी कि इनके पास जो है एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टाइल कहते हैं। अब ये प्रोटोस्टाइल क्या चीज होती है, ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर सुनिएगा। एक प्रोटोस्टाइल, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन स्टाइल। ठीक है, ये दो, क्रिस्टलाइन स्टाइल और एक प्रोटो स्टाइल। ठीक है, प्रोटो स्टाइल कहाँ पर होगा, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ये प्रोटो स्टाइल होगा, और क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है वो कहाँ पर होगा, बाइबल्स के अंदर। ठीक है, फंक्शन दोनों का ही एक ही है। जो भी डाइजेशन के अंदर कुछ भी ऑर्गेनिज्म, ये जो है कुछ भी फूड के अंदर, मतलब फूड सब्सटेंस जो भी इंटर होगा बॉडी के अंदर, तो वो जो है प्रोटोस्टाइल या क्रिस्टलाइन स्टाइल ये क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करने में क्या रिलीज करेंगे, इंजाइम्स रिलीज करेंगे। ठीक है, बस इतना इतना इसका जो है ना इतना ही काम होता है। अब ये कौन कौन से, कुछ प्रोटीन को डिसॉल्व करने के एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कैल्शियम को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम्स हो सकते हैं। सेम इधर भी क्रिस्टलाइन स्टाइल भी में भी यही होगा, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर प्रोटोस्टाइल में भी यही होगा। ठीक है, और ये म्यूकस की लेयर है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्लस में फूड पार्टिकल को जो है ना डाइजेस्ट करने का भी, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे जो कि ब्रेक डाउन हुए होंगे वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, दूसरी ये चीज, इसके पास छह बड़े बड़े गैंग्लियंस मौजूद है। अब ये गैंग्लियंस क्या होते हैं, ये गैंग्लियंस होते हैं बहुत जो है ना नर्वस सिस्टम के इनके अंदर। ठीक है, तो कोई भी पेपर में अगर आए तो कितने पेयर्स होते हैं, तो आप लिख लीजिए, आप टिक करिएगा, 3 पेयर्स, और टोटली 6 गैंग्लियंस होते हैं। सिर्फ इसी रीजन की वजह से इनका जो नर्वस सिस्टम इतना, मतलब अच्छे तरीके से विजिबल है, इनके गैंग्लियंस इतने अच्छे तरीके से विजिबल है, इस वजह से जो है ना स्नेल को बहुत सारी रिसर्च में यूज किया जाता है, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ओपनली विजिबल है, इनके न्यूरॉन्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके जनरल जो करेक्टर्स थे, बेसिक से, जो कि बहुत मैंने मिक्सअप करके हर चीज इधर ऐड की है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये कोई भी चीज इसमें से ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है ये क्या है। ठीक है, उसके अलावा मैंने जो भी मटेरियल यहाँ पर ऐड किया है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स उठाए हैं, जो भी न्यू चीज मैंने यहाँ पर ऐड की होगी, वो मैंने अपडेटेड जो मिलर हार्ले की बुक है 12th एडिशन, मैंने वहां से मटेरियल लिया है, ताकि आपको जो भी, क्योंकि अभी एमसीक्यूज आएंगे, भले आप पीपीएससी के कोई भी पेपर दे दें, ठीक है, मिक्स है एफएससी का पेपर, और ये सारा जो है मिक्स्ड है, तो मैंने सारा मटेरियल जो है अपडेटेड जो मिलर हार्ले है वहां से ही ये एड अप किया है, ताकि आपके पास जो है ना टाइमिंग भी बचे और आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। तो ये मैंने कल डिस्कस किया था इस पर भी, कि क्लासिफिकेशन मोलस्का के अंदर आपकी जो बुक है, क्या कहते हैं, मिलर हार्ले की जो बुक है, उसमें उन्होंने थोड़ी सी अपडेट की है क्लासिफिकेशन मोलस्का की। ठीक है, अब उसके अंदर ना क्लेड आ गया है। ये क्लेड क्या है, एक ग्रुप है, क्लेड का मकसद ग्रुप है।
ठीक है, अब ऐसा ग्रुप है, आप ऐसे समझ लें कोई जो है ना कोई फैमिली ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई फैमिली ट्री है। अब उसके अंदर आप जब भी फैमिली ट्री स्टार्ट करते हो वो कैसे स्टार्ट करते हो, ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं ना। सेम क्लेड का मकसद ये है कि ऐसा कोई ग्रुप जिसके अंदर एंसेस्टर जो है ना वो भी पाए जाए, मतलब मॉलस्का फाइलम के अंदर हमने एंसेस्टर से लेकर पूरी फाइलोजेनी स्टार्ट की है टिल द अपडेटेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि क्लेड का मकसद जर्नली समझे तो बस ये ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया है। कितने में डिवाइड किया है, एक और दो, दो क्लेड्स हैं, दो ग्रुप्स बनाए हैं। एक है क्लैड एक्यूलीफेरा, दूसरा है क्लैड कॉन्चिफेरा। अब ये आपकी आ गई क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस ये आ गई, ठीक है। क्लैड एक्यूलीफेरा के अंदर कोडोफोविएटा, क्लास सोलिनोगेस्ट्रेस जिसका दूसरा नाम एप्लेकोफोरा भी है, और क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। बहुत प्रिमिटिव किस्म के सारे क्या हैं यहाँ पर, ये आपके मॉलस्कन्स आ गए, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव, ठीक है ना, ये बहुत प्रिमिटिव है। इसके अंदर आपको ना कुछ भी स्नेल वेनेल जो है शेल वेल नजर नहीं आएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही वॉर्म्स हैं, जैसे वॉर्म्स होते हैं ना, क्योंकि ये इवोल्व कहाँ से आए थे, एस्केलेमेंथेसिस से इवोल्व होकर आए थे, ठीक है। तो वो भी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर थे, वहां पर भी अकॉन वॉर्म्स हमने पढ़े थे, तो इधर भी वॉर्म की तरह ही है स्टार्टिंग के। फिर हमें थोड़ी सा अडेप्टेशन हुई है, तो ये अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना डेवलप हो गया इनका। पहले कुछ भी नहीं होते थे, पहले बेचारे स्लो स्लो चलते थे, शेल होता था गेस्ट्रोपोडा में, फिर ये बेचारों ने अपना फुट भी रिड्यूस कर दिया, अपना जो बैक पे उनके शेल होता था वो भी रिड्यूस कर दिया बायोवेल्विया वालों ने। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तो ऐसे आ गए इसके स्केफोपोडा वाले जो कि बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे। मतलब आप अगर इसको देखेंगे समंदरों में पड़े होकर पड़ा, तो आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल जैसे कोई हड्डी किसी ने फेंक दी हो, बिल्कुल इस टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर आप टस्क शेल पढ़ते हो, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है टस्क शेल। सेफलापोडा तो आपने फिर देख लिया, मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे एडवांस सबसे इंटेलिजेंट। बट फिर भी इन बेचारे ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की जितनी गेस्ट्रोपोडा वालों ने की थी, जस्ट बिकॉज इनके पास क्या चीज थी, शेल वगैरह इनके पास मौजूद थे। इनके पास जो है ना प्रोटेक्टिव कवरिंग बहुत अच्छी खासी थी, इनके पास अडेप्टेशन बहुत ज्यादा हैं, तो वो सरवाइव कर गए। और इट मीन्स कि 65,000 से भी ज्यादा स्पेशीज हैं इनकी, मोस्ट सक्सेसफुल है तभी, ठीक है ना। और बायोवेल्विया भी, ये भी पूरा शेल ही है, पर इनको खाने वाले जो हैं सारे के सारे अभी जो इकाइनोडर्म्स है ना वो इनको बेचारों को खा जाते हैं। स्टार फिश बेचारे बायोवेल्विया वालों को नहीं छोड़ती, ठीक है ना, इनको खा जाते हैं सबके सब। खैर यहाँ तक आपके हो गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का में क्या समझा हमने, हमने ये देखा कि क्लैड होते हैं, उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक्यूलीफेरा है, दूसरा है कॉन्चिफेरा। जो एक ग्रुप है एक्यूलीफेरा उसके अंदर बहुत प्रिमिटिव के हैं कॉडोफेविएटा क्लासेस हैं ये सारी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए फाइलम मोलस्का की कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो आप ये बताएंगे कॉडोफोविएटा, सोलिनोगेस्ट्रिस, एप्लाकोफोरा जिसका दूसरा नाम है। जो पुरानी आपकी मिलर हार्ले की बुक है उसके अंदर एप्लेकोफोरा लिखी हुई है, और नेक्स्ट उसके दो तीन लाइंस के बाद यहाँ पर ये वाला जिक्र हो रहा है कि इसको दूसरा नाम सोलिनोगेस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। एप्लेकोफोरा का मकसद है कि इसके पास कोई भी प्लेट नहीं है, ठीक है। और पॉलीप्लेकोफोरा वाले इनके पास बहुत सारी प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स जो है ना वो क्या है, ये कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके 8 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये 8 प्लेट्स होती हैं और बिल्कुल इस टाइप का ही होता है। काइटोन बहुत फेमस एग्जाम्पल इसका है काइटोन, ठीक है। पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली क्यों है मतलब मेनी, और प्ले को मतलब प्लेट्स, और फोरा मीन्स बियरिंग, मैनी प्लेट्स बियरिंग। अब ये काइटोन उसकी फेमस एग्जाम्पल है, 8 प्लेट्स लेकर घूम रहा है, सही है काइटोन। उसके अलावा इसी के नीचे ही ना इसके पास छोटी सी टेंटिकल होती है जो कि बेचारा यूज कर रहा होता है। इसके पास रेड्यूला वगैरह कुछ नहीं होता, टेंटिकल होती है। सेम जो है ना कोडोफोविएटा वगैरह, इनके पास तो कोई शेल नहीं है, इनके पास कोई प्लेट तक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है गरीब, सबसे गरीब गरीब जो है ना ये वाले हैं कोडोफोविएटा, सोलिनोगेस्ट्रिस और एप्लेकोफोरा वाले, ठीक है। मोनोप्लेकोफोरा, इनके पास सिर्फ एक प्लेट होती है, ठीक है। अब इनकी तो बड़ी हिस्ट्री है,
स्टोरी इनकी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोनोप्लेकोफोरा वाले क्या थे, इनके ना कुछ ऐसे शेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आते थे रिसर्चर्स को। वो कहते थे कि शायद जो है ना एक इनके ना ये मतलब वो वाहिद क्लास है जो कि अब शायद खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, अब नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा अब इनका। ठीक है। अचानक से क्या होता है, मतलब बहुत टाइम के बाद ये होता है कि 1954 में इनकी ना बिल्कुल सी डेप्थ में से इनकी ना एक दो स्पेशी निकल कर आ जाती है, और वो स्पेशी कौन सी थी, नियोप्लीना। ठीक है, नियोप्लीना, मैंने पिक्चर भी ऐड की हुई है। ठीक है, नियोप्लीना निकल कर आ गई। और फिर पता चला कि भाई ये तो मोनोप्लेकोफोरा से रिलेटेड है। एंड देन ये आगे चलकर मतलब पता ये चला कि ये जो है लिविंग फॉसिल है हमारा, किस वाली क्लास से रिलेट करता है, मोनोप्लेकोफोरा से। ठीक है। तो जो है ना सब समझते थे कि ये क्लास जो है अब खत्म हो चुकी है, इसकी कोई फॉसिल्स, सिर्फ फॉसिल्स ही बच गई हैं, इसकी कोई कुछ भी नहीं है। बट ये किसको पता थी कि ये तो जिंदा थे, बट सी की इतनी डेप्थ में थे कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं पाया, जब तक 1954 में ये जाकर फिर से डिस्कवर हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। बाकी गैस्ट्रोपोडा वाले तो हर जगह ही नजर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सक्सेसफुल ऑर्डर्स की बात करते हैं कि इनके कौन कौन से सक्सेसफुल ऑर्डर्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, कि कौन से सक्सेसफुल ऑर्डर्स हैं और किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो सक्सेसफुल ऑर्डर्स हैं हमारे पास ऑर्डर स्टाइलोमेटाफोरा से। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल है और लाजमी इसको जो है ना हमें पढ़ना होगा। स्टाइलोमेटाफोरा, और कौन सी क्लास से ताल्लुक रखता है, गैस्ट्रोपोडा से। ठीक है। और दूसरी है सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर है नियो गैस्ट्रोपोडा, और इसकी जो ऑर्डर ऑर्डर है नियो गैस्ट्रोपोडा, और क्लास अगेन गैस्ट्रोपोडा से ही बिलोंग करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके लिख भी लें, और बिल्कुल बस याद होना चाहिए। मैंने जो अभी क्विज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे। अच्छा, तो ये हमारा था इसके अंदर सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर था। ठीक है, ऑर्डर नियो गैस्ट्रोपोडा, और क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्डर है इसका वेस्टी गैस्ट्रोपोडा, और अगेन ये क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है। ये आपको जो है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी सक्सेसफुल क्लास है, कौन कौन सी इसकी सक्सेसफुल जो है ऑर्डर है। ठीक है। सक्सेसफुल क्लासेस के अलावा मोस्ट सक्सेसफुल क्लासेस में मैंने बताया था कि गैस्ट्रोपोडा और क्लास बायवेल्विया जो है मोस्ट सक्सेसफुल हैं इनके अंदर। ठीक है। गैस्ट्रोपोडा की स्पेसीज मैंने बताई थी, 65,000 से प्लस जो है इनकी क्लास जो है स्पेशीज जो हैं वो हैं। उसके अलावा क्लास बायवेल्विया के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेशीज मौजूद हैं इनकी। नाउ मूविंग टू कि कौन सी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो इनके अंदर जो है मोनोप्लेकोफोरा, जिसकी मैंने अभी अभी बात की थी, मोनोप्लेकोफोरा का जो ऑर्डर है ट्राइब्लिडीडा, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, बट मैंने ये जो अभी बात कही थी ना कि क्लास मोनोप्लेकोफोरा, ये मतलब आप ऐसे समझे, एक्सटिंक्ट हम कैसे कहते हैं, ऐसे नहीं कि इसकी मतलब कोई दुनिया जहान में इसका कुछ अभी है ही नहीं, बस नामो निशान मिट गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना हम इस वजह से कहते हैं कि इस ये जो क्लास है पर्टिकुलर, इसकी कितनी स्पेशीज बची हैं, तो इसकी जो है ना सिर्फ 15 या 16 हैं। अब आप कहाँ गैस्ट्रोपोड्स की देख रहे हो, हजारों की तादाद है, और यहाँ पर तादाद सिर्फ 15-16 की, तो देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, 15-16 इज टू मच। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोप्लेकोफोरा। और इसी की मैंने बात की थी कि ये काफी टाइम के बाद हमें फिर से मिले थे, और पता चला था कि ये तो अच्छे खासे जिंदा ही हैं अभी तक। उसके बाद हमने मूव करना है नेक्स्ट, जो है बहुत इम्पोर्टेंट
इसके अंदर चीज है वो है लार्वी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी कमीशन देते हो उसमें हर फाइलम से ना एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपका लार्वी से भी आ जाता है कि बताएंगे इस फाइलम का जो लार्वल स्टेज है वो कौन सी है। ठीक है। तो अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म की लार्वी हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी कि आपने क्या करना है, इसको इस तरह से याद करना है कि पूरे फाइलम की अगर कोई पूछे तो आप कह देना कि ट्रोकोफोर लार्वा है। बट अगर कोई आपसे सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड कोई पूछे तो आप कहिएगा कि नहीं, इसके अंदर जो वैरायटी है, अब कितनी वैरायटी है इसके पास, 3 से 4 किस्म है। एक ट्रोकोफोरा है, दूसरा वेलिगर है। अब वेलिगर लार्वी वो होती है जिनके पास ना उठते ही मतलब जो भी इनका जो एग से जो भी निकलेगा, ठीक है, उनको वो जल्दी से शेल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, शेल डेवलप कर सकते हैं। और एक तीसरी किस्म है और वो है ग्लोकाइडियम। ग्लोकाइडियम, ठीक है, ग्लोकाइडियम ऐसी है हमारे पास जो जिसके अंदर ना ये होता है कि ये बिल्कुल पॉइजनस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं, पॉइजनस तो होंगे ही बट पैरासाइटिक हैं सारे ग्लोकाइडियम वाले। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि भाई ये क्लास है एप्लाकोफोरा है। ठीक है, उसके पास कौन सी लार्वल स्टेज है, सिर्फ ट्रोकोफोर होती है। पॉलीप्लेकोफोरा जो क्लास है उसके अंदर भी ट्रोकोफोर लार्वी होगी। जो मोनोप्लेकोफोरा है उसके पास भी सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वी होगी और वेलिगर लार्वी होगी। अच्छा, ये एरो क्या शो कर रहा है कि लार्वल स्टेज है फर्स्ट, ये जो डेवलपिंग स्टेजेस है इसकी, ये सबसे पहले ये ट्रोकोफोर लार्वा की तरह दिखेगा, थोड़ा टाइम मतलब लगेगा तो ये वेलिगर लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स के दोनों ही स्टेजेस क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था, ट्रोकोफोर ओनली का मकसद ये है कि इनके पास और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वी के अंदर शेपिंग में आएगा और उसके बाद ये डायरेक्ट एडल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई चीज नहीं है, मतलब कोई वेलिगर वगैरह कोई इसके अंदर आपको जो है ना चेंज नजर नहीं आएगा। इसके अलावा गैस्ट्रोपोड्स हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ट्रोकोफोर से वेलिगर भी कभी कभी चेंज आ जाता है। ठीक है, और समटाइम्स एक और किस्म है वेलिगर की जिसके अंदर वेलिकोंचा कहते हैं, बहुत रेयर है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना चाहिए, 3 आपको याद होने चाहिए। एक कौन सी, ट्रोकोफोर, एक वेलिगर, और एक आपको याद रखनी चाहिए कौन सी, ग्लोकाइडियम। ठीक है, अभी अगर पेपर में ये वाले ऑप्शन ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि 3 कोई डिफरेंट फाइलम के आ रहे हैं, ठीक है, और एक अगर आपको आ रहा है ट्रोकोफोरा तो आप ट्रोकोफोरा टिक करेंगे। अगर ट्रोकोफोरा नहीं आ रहा, ट्रोकोफोर नहीं आ रहा तो कोई वेलिगर नाम लिखा हुआ है तो आप वेलिगर को टिक कर लें। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली कोई क्लास लेकर पूछ रहा है तो आपको याद करना पड़ेगा। बायवेल्विया तो आंखें बंद करके बोल दो वेलिगर है, ये सारे के सारे ही वेलिगर होते हैं। और ग्लाइकोडियम, ग्लोकाइडियम जो है ना वो भी है। ये दोनों मोस्ट इसके अंदर नजर आएंगे, एक वेलिगर और ग्लोकाइडियम। कुछ कुछ में भी रेयर ट्रोकोफोर वाले हों, बट इनके अंदर तकरीबन ग्लोकाइडियम है। ठीक है, बायोवेल सारे के सारे पैरासाइटिक हैं, इसके अंदर लार्वी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मकसद क्या है कि ये जो है ना फिशेस को क्या करते होंगे, इन्फेक्ट कर रहे होंगे, उन पर पैरासाइटिक रिलेशनशिप ये क्या करते हैं, कायम रखते हैं उनके साथ। ठीक है, स्केफोपोडा की बात करी थी मैंने थोड़ी देर पहले, टस्क शेल के बारे में बताया था, इनके अंदर भी दोनों स्टेजेस हैं, ट्रोकोफोर से वेलिगर चेंज हो सकता है। सेफलोपोडा की बात करें, इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। सिर्फ सिर्फ क्या होता है, ये जो है ना डायरेक्ट जैसा एडल्ट होता है वैसा ही जो हैचिंग मिनिएचर होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम एडल्ट के जैसा ही होगा, मतलब ऑक्टोपस का बच्चा ऑक्टोपस ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लार्वी वाला जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको हर फाइलम में लार्वी लाजमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग टू अदर। आइस की बात कर लेते हैं अब। मोलस्का की आई कैसी होती है, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। किसी के पास जैसे मैंने कहा था टेंटिकल पे आई होगी, किसी पे के पास सिर्फ सिर्फ जो है ना स्पोर्ट होगा, आई नहीं होगी, आई की जगह पर स्पोर्ट होगा। और स्पोर्टिंग पे ये होगा कि ना वहां पर सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसके अंदर।
ओसिली जहां पे लिखा होगा ना, जैसे स्पोर्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्लास टाइप ऑफ आई कौन सी है, पोजीशन कौन सी है, स्पेशल फीचर कौन सा है। तो इधर एप्लाकोफोरा जो क्लास है, एप्लाकोफोरा, उसके अंदर कोई भी आई नहीं होती। मैंने क्या कहा था कि ये बिल्कुल वॉर्म की तरह नजर आते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ भी आई वगैरह कोई डिस्टिंक्टिव करेक्टर शो नहीं होता, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं। आई तो आप भूल ही जाए, कुछ भी नहीं है ही नहीं। पॉलीप्लेकोफोरा के पास जो है ना सिंपल ओसिली हैं। अब ओसिली क्या होते हैं, बस निशान होते हैं ऐसे, जस्ट इस निशान होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और कुछ नहीं होता। और स्पोर्ट्स के थ्रू ये सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स की मदद से सिर्फ सेंसेशन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे हमारी तरह इमेज फॉर्मेशन का काम नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा गेस्ट्रोपोडा, उसके अंदर भी ओसिली होगी, कैमरा लाइक आई होती है, ठीक है। इट मीन्स कि ये समटाइम्स जो है विजिबल इमेज फॉर्मेशन कर सकती है और समटाइम्स नहीं भी कर सकती। ओसिली अगेन वहीं पर या तो फोटो रिसेप्टर्स होंगे या तो फिर कुछ नहीं होगा। और टेंटिकल्स पर मौजूद होते हैं, ये जैसे मैंने अभी स्नेल का बनाया था, टेंटिकल पर इसके स्ट्रक्चर से दो बड़ी बड़ी आईज जो है ना वो मौजूद होती हैं। इमेज फॉर्मिंग होती है कहाँ कहीं कहीं पर। बायवेल्विया, अब आपको पता है इनकी जो आईज हैं वो सिंपल होती हैं। अच्छा, एक है इसकी एग्जांपल स्केलोप, उसके पास बहुत ज्यादा आईज हैं, ठीक है। इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं किया। दूसरा है सेफलोपोडा, और सेफलोपोडा के अंदर आपको पता है ऑक्टोपस, ठीक है। पोजीशन हेड, सिर पे उनकी आंखें होती हैं और कैमरा आई है पिक्चर, सेम जैसे वर्टिब्रेट की आईज होती हैं, इमेज फॉर्मेशन आईज हैं, ठीक है। ये सारी की सारी उनके अंदर नजर आएंगी। नाउ मूविंग टू अदर नेक्स्ट। रिसेप्टर्स की बात की थी मैंने अभी, ठीक है। तो रिसेप्टर्स इनके अंदर हमें नजर आए थे, वो कौन कौन से थे, एक फोटो रिसेप्टर्स थे, एक ओस्फ्रेडिया थे, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और जो है ना टेंटिकल्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर टेंटिकल्स पे मौजूद नहीं है तो भी इनके शेल के ऊपर कहीं कहीं पर, जैसे उसके अंदर था पॉलीप्लेकोफोरा के शेल पे मौजूद हैं, ठीक है, काइटोन के शेल पे मौजूद हैं। ऑस्फ्रेडिया के अंदर क्या है, ये कीमो रिसेप्टर्स का नाम है ऑस्फ्रेडिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है ना जो भी चीजें हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होते कहाँ है, मेंटल की कैविटी के एंटीरियर वॉल पर, ठीक है, ऊपर वाली जो वॉल है वहां पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये केमिकल वगैरह को डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रोपोड्स जो है ना इनकी मदद से प्रे को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी शिकार उनके सामने से आ गया उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये होगी इसकी जनरल कंडीशन। नाउ मूविंग अहेड। क्लास गैस्ट्रोपोडा की बात करते हैं। और तकरीबन जो भी मैंने अभी तक बताई हैं चीज़ें, ये सारी की सारी गैस्ट्रोपोडा से रिलेट करती हैं। तो जो है ना मैंने अभी क्या किया कि सिर्फ क्लास गैस्ट्रोपोडा के मैंने यहाँ पर सब क्लासेस लिखी हैं जो कि आपके मिलर हाले में भी थी, तो मैंने लाजमी समझा कि मैं इसको ऐड कर दूं। ये स्किपेबल नहीं थी तो मैंने स्किप नहीं किया इसको, ठीक है। तो सबसे पहली जो सब क्लास है गैस्ट्रोपोडा की, और एज यू नो कि ये बिगेस्ट क्लास है तो ये हमें लाजमी पढ़नी थी, ठीक है। प्रोसोब्रांकिया, और इसका नाम प्रोसोब्रांकिया इस वजह से ही पड़ा क्योंकि ये जो है ना हार्ट से जो हार्ट है, गिल्स जो है ना वो हार्ट से पहले पहले पोजीशन में आती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर में सबसे पहले गिल्स आती हैं, उसके बाद पीछे उसके हार्ट है, तभी उसको इसका नाम प्रोसोब्रैंकिया रखा गया है। दूसरी ये चीज़ कि हमने इसको डिवाइड वैसे किया किस हिसाब से, सब क्लासेस क्यों हमने डिवाइड किए हैं गैस्ट्रोपोडा की, वो इसीलिए जस्ट उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से सिर्फ हमने इसको किया हुआ है। अब ये गिल्स हमने मेंशन किया, इट मीन्स आप समझ रहे होगे कि ये फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर या तो फिर मैरीन इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हैं, तभी इसके अंदर गिल्स वाली ये करेक्टर मौजूद है, सही है। और इसी वजह से प्रोसोब्रंकिया वाले जो भी होंगे इनकी गिल्स जो है ना वो हार्ट से पहले पहले पोजीशन में रखी गई हैं, उसके बाद उसकी हार्ट का स्ट्रक्चर उसके शेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि ये सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं और कुछ इसके अंदर ना कार्निवोर्स भी होते हैं, और कार्निवोर्स जो होते हैं ना वो सारे सारे विनमस होते हैं। एक दूसरी चीज़ मैं आपको सिर्फ आइडिया लेने के लिए बता देती हूँ
कि जो भी गैस्ट्रोपोड्स होंगे ना, जो भी गैस्ट्रोपोड्स होंगे, अगर आपको पहचानना है कि वो वेनमस है या नहीं, ठीक है, वेनमस है या नहीं, पॉइजनस है या नहीं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वेदर उसके पास क्या नहीं है, कॉनिकल शेप का शेल है या नहीं है। ठीक है, अगर शेप का, कॉनिकल शेप का कोई शेल मौजूद है तो समझ जाएं कि वो क्या है, वेनमस है, वो गैस्ट्रोपोड क्या होगा, वेनमस होगा, मतलब जहरीला होगा। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर रखा था, इसको हम कहते हैं सी कॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन है, सी कौन है, इसको कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर अगर आपको विजिबल हो रहा हो अगर, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइफन, जो कि मैंने उधर कहा था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बाहर की तरफ ऐसे ओपनड होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा होता है, एक्सक्रेशन भी होता है, और गैमेट्स की भी मूवमेंट आसानी से हो सकती है, ये इसको कहते हैं साइफन। ठीक है, बहुत सारे गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ये वाला करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये स्नेल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गार्डन स्नेल। ठीक है, गार्डन स्नेल कहते हैं। ये इधर इसकी आंखें हैं टेंटिकल्स पर, इधर आपको दो और मजीद टेंटिकल्स नजर आते होंगे, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको नजर आता होगा। ठीक है, समहाउ लाइक दिस, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ना छोटे छोटे से, जस्ट वेट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके, इसको हम कहते हैं टेंटिकल्स, और ये सेंसेशन में हेल्प हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये जो है ना, ये भी गैस्ट्रोपोड्स ही हैं, ये भी इसी के ही हिस्से हैं, ये स्नेल, और इसको हम कहते हैं लेंटिसिल्स। ठीक है, और इसका दूसरा नाम ये स्लग है। अच्छा, ये जो है ना, स्लग के पास कोई शेल नहीं होता, कुछ भी शेल नहीं है, इसका तो स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरा का पूरा शेल है। ठीक है, इसका फुट भी इतना छोटा सा होता है, और उसमें इतना ज्यादा म्यूकस भरा होता है कि वो हर जगह, हर जो है ना स्टोन पर ऐसे चिपक चिपक जाता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना ऐसे, हर जगह पर। ठीक है, बाकी ये तो आपने सबने देखा है, गार्डन स्लग है, इसको जो है ना अल्बन अलाबनॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ना फ्रांस फ्रांस में बहुत ज़्यादा एज अ अच्छी तरीके से, मतलब खाने की चीज़ की तरह इसको जो है ना कंज्यूम किया जाता है। और ये स्लग है, स्लग याद रखें, पूरे के पूरे ये सारे के सारे लाजमी नहीं है कि मोलस्क का होगा तो शेल होगा। ठीक है, तो ये स्लग एक वाहिद वैरायटी है जिसके पास कुछ भी शेल वगैरह नहीं है। ठीक है, ये आ गया स्नेल, और ये आ गया स्लग। नाउ मूविंग अहेड, प्रोसोब्रैंकिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेनमस होगा, पैरासाइटिक होगा। अब आगे चलते हैं। अभी आते हैं ओपिस्टोब्रैंक्स, इसके अंदर क्या होता है। ओपिस्टोब्रैंक्स के अंदर ये होता है कि ये जो है ना, इनके अंदर जो गिल्स होती हैं ना, वो साइड पे होती हैं, हार्ट के साइड साइड पे होती हैं। ठीक है, ओपिस्टो मतलब बिहाइंड, और ब्रैंक्स मतलब गिल्स। ठीक है, तो ये देयर गिल्स आर पोजीशन टू द साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के बिल्कुल साइड पे मौजूद होते हैं। तो ये सब क्लास कौन सी है, गैस्ट्रोपोडा की सब क्लास ओपिस्टोब्रैंक है। ठीक है, इसकी मेन एग्जांपल सी हेयर और सी स्लग्स, जैसे मैंने पीछे स्लग्स दिखाए थे और सी हेयर दिखाए थे। सी हेयर हम इस वजह से कहते हैं, हेयर मतलब खरगोश या रैबिट। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके कान टाइप जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, जैसे रैबिट पे होते हैं, यहाँ पर भी इसके ऐसे स्ट्रक्चर हैं, तो ये रैबिट की तरह दिखता है, तभी इसको सी हेयर कहते हैं। और ये इसकी जो है ना एग्जाम्पल है ओपिस्टोब्रैंक की, जिसके ना पास कोई शेल भी नहीं है, और इनके अंदर जो है ना हार्ट जो है उसके साइड में ही गिल्स की पोजीशन होती है। देन मूविंग अहेड, पल्मोनेट्स कौन से होते हैं। अब पल्मोनेट्स में ये होता है कि इनके पास होते हैं लंग्स, सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स जो भी होंगे ना, उनके पास क्या होगा, ये पल्मोनेट्स होते हैं। और इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं, सारे के सारे हर्बीवोर। इसके अंदर मैन एग्जांपल मैंने गार्डन स्लग बताया था। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल है। इनके पास स्क्रैपिंग रेड्यूला होता है, जो कि
मैंने बताया था कि इनके पास टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे शार्प नाइफ की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। द मेंटल कैविटी ऑफ पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड इज हाईली वेस्क्यूलर एंड सर्व्स एज अ लंग। और इनके अंदर मेंटल कैविटी जो होती है पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड्स की, वो हाईली वेस्क्यूलर होती है और लंग्स की तरह सर्व करती है। ठीक है, मेंटल कैविटी पल्मोनेट्स की। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया स्ट्रक्चर डन। और वेस्कुलर और लंग्स की तरह हम इधर करती है। उसके अलावा क्लास बायोवेल्विया के अंदर बात कर लें तो इनके अंदर एग्जाम्पल्स हैं क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स और स्केलॉप्स, इसकी बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। बायोवेल्व्स जो हैं इनके पास कोई हेड नहीं होता, ये एक डिफरेंस करेक्टर हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ये चीज मैंने सबको बताई थी, कल भी बताई थी कि अगर आपको डिफरेंट करेक्टर्स पता होंगे तो आप आसानी से जो है ना इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस के अंदर क्या था, बाकी क्लासेस में ये डिफरेंट क्यों है, वो इस वजह से ही है कि इनके पास कोई सिर नहीं होता, जबकि हमने गैस्ट्रोपोड में सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ा ही हेड था। ठीक है, ठीक है, ये कवर्ड होते हैं शीट लाइक, उसका मेंटल होता है और शेल होता है जिसके अंदर दो वॉल्व्स मौजूद होते हैं। वॉल्व्स का हम कहते हैं कवरिंग को। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर वो पर्ल रखते थे जैसे यूनियो में होता है, पर्ल ऑयस्टर में जैसे होता है। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर, इनकी बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बायोवेल्विया बहुत इकोनॉमिकली रिच हैं हमारे पास, भले वो सजावट का सामान हो या फिर अर्निंग के हिसाब से। बायोवेल्विया आर द मोस्ट सक्सेसफुल। मोस्ट बायोवेल्वियाज आर यूज एक्सपेंडेड गिल्स फॉर फिल्टर फीडिंग। इनके पास गिल्स होती हैं, ऐसा इनके पास कोई खास ऑर्गन नहीं होता, गिल्स होती हैं खास। ठीक है, रेड्यूला नहीं होता इनके पास। ठीक है, रेड्यूला की तरह एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लेबियल पाल्प। ठीक है, ये जिबान की तरह बिल्कुल टंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, बट टंग नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, टंग की तरह काम नहीं करता, जैसे स्नेल में काम करता है ना, वैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेबियल पाल्प कहते हैं इसको। और ये क्या करता है, फूड को जो है ना डायरेक्ट ऐसे बाहर निकाल कर इसी शेल से और उसको माउथ में से खींच कर मुंह में डाल देता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज सीलिएटेड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, इनके पास सीलिया मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, खाने को आगे आगे फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करवाता है, मूव करवाता है। इज एडेड बाय क्रिस्टलाइन स्टाइल। याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटो स्टाइल वाली बात बताई थी। क्रिस्टलाइन स्टाइल वो होती है जो कि कैल्शियम और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए क्या रिलीज करे, एंजाइम्स रिलीज करे। और ये तकरीबन होता एक्सक्लूसिवली बायवेल्व्स के अंदर है। ठीक है, ये करेक्टर देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा। बायोवेल्व्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और याद है अगर, तो मैंने बताया था कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर है, कौन सी क्लास के पास है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास, आपका जो है सेफलोपोड की क्लास जो है उसके पास होती है। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास भी। नर्वस सिस्टम के अंदर तीन पेयर्स हैं, इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया है इनके पास। तीन पेयर्स हैं, मतलब टोटल 6 गैंग्लिया मौजूद हैं। मोस्ट बाइबल्स आर डायोशियस, सारे के सारे डायोशियस हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वी इनके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा ग्लोकाइडियम भी मौजूद है जो कि पैरासाइटिक लार्वी है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। दिस इज पैरासाइटिक ऑन फिशेस, जो कि फिशेस पर पैरासाइटिज्म का जो है ना वो करता है। बायोवेल्व्स लिव इन ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। बायोवेल्व्स सारे के सारे एक्वेटिक हैं। ठीक है, और कभी कभी ये जो है ना खुद को जमीन के अंदर भी ऐसे दसा देते हैं, और कभी कभी आपको ये तैरते हुए भी नजर आ सकते हैं, जैसे कि सी साइड्स में, सी शोर्स पे ये नजर आ जाते हैं। ठीक है, क्लास बायोवेल्विया के अंदर जो मखसूस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने समझा दी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऐसा ही होता है, अब हर फाइलम के ना जस्ट जर्नल करेक्टर्स को समझ लेते हैं तो आपको बाकी के क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में आ जाती है। अब यही चीजें अगर आप खुद बुक खोल कर बैठ के समझने की कोशिश करोगे तो वो इतना डिटेल्ड, इतना टाइम टेकिंग है कि अभी इतना टाइम है ही नहीं। तीसरी इसकी बड़ी क्लासिफिकेशन है सेफलापोडा की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंबर्स हैं इसके अंदर सेफलापोडा के, ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, नोटलिसिस। ठीक है, ये मैंने बताया था इनके अंदर कटल फिश में स्केलेटन क्या होता है,
इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, नॉटिलस में एक्सटर्नल होता है। ठीक है। और ऑक्टोपस और स्क्विड में मैंने बताया था। ठीक है ना, ऑक्टोपस के पास तो कोई होता ही नहीं है, और स्क्विड के पास भी इनसाइड होता है। उसके अलावा एंटीरियर पोर्शन जो है इसका फुट का, वो मॉडिफाइड होते हैं टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स मैंने बताया था। नोटिलस सेफलोपोड के पास जो है शेल जो है ना वो रिड्यूस्ड होते हैं। इनके पास अगर एक्सटर्नल है भी तो भी रिड्यूस्ड है, और इंटरनल भी है तो भी रिड्यूस्ड ही है। सेफलोपोड यूज जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म। आपको पता है, मैंने बताया था ऑक्टोपस किस तरह से मूव करता है। पूरे एटेंटिकस में ऐसे वाटर फिल करके, और जिस तरह पानी को मूव करेगा, मतलब डायरेक्शन में मूव करेगा, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है। बहुत हाई स्पीड होती है इसकी। इतनी हाई स्पीड है कि इनके पास इंक के ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इंक ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। सेफलोपोड जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ब्रांकियल हार्ट्स बहुत सारी ज्यादा होती होती हैं। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स आर हाईली डेवलप्ड। और उसके अलावा कलर और पैटर्न चेंजेस, कैमोफ्लेज, इनके पास कलर की वैरायटी बहुत ज्यादा है। डार्क ब्लू, येलो, ब्लू, ग्रीन, बहुत ज्यादा कलर्स इनके अंदर सेफलोपोड्स में नजर आती हैं। सेफलोपोड के अंदर जो है ना साइट और टेंटिकल्स की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग भी हैं। इनके पास जॉज हैं, जहर भी है, वेनम भी है। ठीक है। रेड्यूला भी है ताकि वो आसानी से किल कर सकते हैं और टीयर कर सकते हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या है, वो मस्क्यूलर है। और फूड जो है वो पेरिस्टालसिस, मतलब मसल मूवमेंट्स के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, मसल मूवमेंट्स इनके अंदर ज्यादा दिखाई गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास सेफलोपोडा कंप्लीट। अभी जब मैंने